अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक और व्लॉग शज़ैन एंड आइज़ल व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अरूज। सुबह ही सुबह जब मैं ऊपर गई, रात को बहुत तेज़ आंधी आई थी, बारिश हुई थी, तो उससे मेरे सारे गमले नीचे गिर गए जो बड़े-बड़े थे। इनको उठाना बहुत मुश्किल है, मतलब 4 बंदे उठाते हैं इसको, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सारे बड़े नीचे गिर गए और छोटे सही रहे। काफ़ी ज़्यादा था, शुक्र है अल्लाह का कि कोई टूटा नहीं है, वरना तो इतना ज़्यादा नुकसान होना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मेरे ससुर ने सारे गमले ठीक किए क्योंकि वो काम करते, साथ ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाना शुरू किया नाश्ता, क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना था। उनको नाश्ता मैंने दिया शहद और आज चाय के साथ, क्योंकि सालन रात को ख़त्म हो गया था। सालन बना था मज़े का, तो वो रात को ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने शहद दिया उनको, साथ ही मैं उनको छोड़ने आई। फिर मैंने आइज़ल के पास आई तो वो उसको प्यार करना शुरू कर दिया। वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो उठी नहीं, लेकिन फिर वो उसको उठना था हल्का-हल्का, उसने आँखें खोलना शुरू कर दी। फिर हम दो माँ बेटी ने 1 घंटा खेला और फिर हम दोनों दोबारा से सो गए। वो अब फिर मैंने उसके लिए 11 बजे उठी तो मैंने उसके लिए सूजी, फिर साथ उसके साथ बातें कर रही थी, वो मेरे साथ बातें कर रही थी। हम दोनों लगे हुए एक दूसरे के साथ, क्योंकि माँ बेटी तो वैसे ही दोस्त होती है। फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाना था, मैं सबके लिए नाश्ता बनाने लग गई। मैंने कहा नाश्ता बनाती हूँ, तो अब रात का सालन ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने टमाटर अदरक की चटनी बना दी साथ पराठों की। बहुत मज़े की बनती है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये किसी ने नहीं खाई होगी, बहुत कम लोग, अगर किसी ने खाई है तो मुझे बताए। टमाटर अदरक की चटनी, साथ ही मैंने शाज़ैन के लिए अंडा बॉयल के, काम वाली आने वाली थी, फ्राई किया। काम वाली आई तो उससे काम कराया, तो बहुत मुश्किल था। ईद के बाद आई थी, कभी यहाँ से छोड़ रही थी, कभी वहाँ से छोड़ रही थी। इतनी मुश्किल से मैंने उससे काम करवाया, जब तक नज़रों के सामने खड़े ना हो ना उनके कि कोई हमें देख रहा है, तब तक ये सही काम नहीं करते। ये हर घर की कहानी है कि उसी तरह वो कर रहे होते हैं। उससे मैंने काम ख़त्म करवाने के लिए किया कि वो मेरा कमरा अच्छे से करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। ये अलग बात है कि मेरे कमरे में सबसे ज़्यादा गंद ही पड़ता है। फिर मैंने चाय रखी सबके लिए, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद सारे पीते हैं चाय। सबको सबके मग में डालना स्टार्ट किया, उनकी चाय को मैंने रख दी। फिर साथ से देखा तो मैंने आइज़ल को भूख लगी थी, उसको फीडर दिया, तो शाज़ैन उसको पकड़ के पिला रहा था। फिर जब उसने उसका कंट्रोल ख़त्म हुआ तो फिर उसने छोड़ के भागना शुरू हो गया। फिर मैंने उसके नीचे कपड़ा रख दी, क्योंकि मैंने साथ-साथ करने थे बहुत सारे काम। मैंने किचन साफ़ करना था, मैंने कुकिंग रेंज साफ़ किया। फिर मैंने सारे बर्तन समेट के मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर दी, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ किचन पसंद है, मुझे बीच में कोई गंद नहीं पसंद। साथ में पौधों की तरफ गई तो मुझे एक बड़ा दुख हुआ। अभी 1 दिन पहले ही मैं आड़ू का पौधा लेके आई थी। उस आड़ू के पौधे को कीड़े ने सब पूरा कीड़े ने खा लिया। उसके नीचे लगा हुआ था फल, मैं फलदार लेके आई थी, पर अब क्या कर सकते हैं। फिर साथ ही कल जो कपड़े धोए थे मैंने उनको तय करना शुरू कर दी। मैंने कहा करती हूँ, मैंने शाज़ैन को पनिशमेंट दी थी, वो पनिशमेंट मेरे पे भारी पड़ गई। शाज़ैन ने सारी चीज़ें नीचे फेंक दी। फिर मैंने इन दोनों को सुलाया, मैंने कहा तुम दोनों सो ताकि मैं कोई काम कर सकूँ। वो दोनों तो सोए, साथ मैं भी सो गई। फिर वो उठे तो मैंने कहा कि वो उसको शाज़ैन आइज़ल को अल्लाहू अल्लाहू कर रहा था कि सुलाने के लिए, पर मैंने पहले आइज़ल को सुलाया, फिर मैंने शाज़ैन को सुलाया कि वो दोनों सो जाएं, फिर मैं कोई और काम करती हूँ। फिर मैंने कहा इनके लिए चिप्स बनाती हूँ, इनके लिए चिप्स बनाने लगी। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं भी सो गई थी, तो जब मैं उनसे पहले उठी ताकि मैं शाज़ैन को चिप्स खिला सकूँ। वो कुछ नहीं खाता सिवाय फीडर के, बड़ी मुश्किल से मैं उसको कुछ खिलाऊँ तो खिलाऊँ। फिर मैंने साथ ही, मेरी भाभी को भूख लगी थी तो मैंने कहा मैं ऑयल गर्म हो रहा था तो मैंने कहा चिप्स डाल के रखे, तो उसके लिए ब्रेड मैंने गर्म करना शुरू कर दी कि वो ब्रेड खा लेंगी। भूख उन्हें बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने अपने लिए दाल निकाली कटोरी में, उनके ब्रेड बिल्कुल हो गए जो जैसे उनको पसंद थे। साथ ही मेरी आंटी ने कहा कि मुझे नूडल्स खाने हैं, तो मैं उनके लिए नूडल्स बनाने लग गई थी। मैंने फटाफट, मैं एक साथ सारे काम स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने उनके लिए नूडल्स बनाए।
और अपने लिए दाल चम्मच, मुझे रूखी दाल खाना बहुत पसंद है। तो मैं कहती हूँ कि रूखी दाल, फिर मैं चावल, रात को सबने कहा था कि चावल दाल के साथ होने चाहिए। गर्मियाँ जो आ गई, गर्मियों में चावल का यूज़ ज़्यादा होता है, हमारे घर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर मैं चावल साफ़ करने लग गई, क्योंकि ये गेहूँ के चावल आए थे स्पेशल लाहौर से। गेहूँ के हम चावल लेके आए थे, ये ज़ीशान वगैरह के खेत है। तो मैं इंतज़ार करने लगी, वो मेरी नंद अंदर चावल बॉयल कर रही थी। इंतहाई खूबसूरत, लेकिन थोड़े मच्छर थे, पंखा मैंने चलाया था। फिर मैं बाहर आई की आवाज़ कि खाना खा लें। मैं खाना खाने के लिए गई तो शाज़ैन मेरे से पहले खाना खाने के लिए तैयार था, और उसने जो हरकतें की हुई थी, पूरी प्लेट गंदी। मैं तो सोच रही थी कि मैं क्या करूं इसके साथ। मैं तो अपने चावल की प्लेट ली, उसमें मैंने सैलेड डाला, अचार रखा और दाल डाल के मैंने खाना शुरू कर दिया। मुझे तो इस तरह पसंद है। मेरे हस्बैंड को साइड पे दाल पसंद है, पर मुझे ऊपर दली हुई पसंद है। और साथ फिर ये बज गए 10 बजे, तो 10 बजे सबने ने चाय पीनी थी, मेरी चाय आ गई। मैंने फिर चोको बाइट ली। मैंने कहा मुझे तो भूख लग रही है, क्योंकि दाल तो चावल फ़ौरन हज़म हो जाते हैं। फिर मैंने चोको बाइट लिए, तो मेरे हस्बैंड ने फिर रात को 1 बजे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मंगाया। उन्होंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने विंग्स मंगवाए। लेकिन विंग्स ऐसे तो सॉस के बगैर तो टेस्टलेस है, बारबेक्यू विंग्स से तो। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट वीडियो।